नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। न्यूज इंडिया के तमाम दर्शकों को छठ महापर्व की अनंत अनंत शुभकामनाएं। 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व के अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। आज का दिन बेहद खास होता है और इसमें डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। वहीं नहाय खाए के साथ शुरू हुए छठ पर्व के तीसरे दिन का खास महत्व होता है। छठी मैया की कृपा से संतान सुख, सेहत और सुख समृद्धि को प्राप्त होती है, ऐसा इस व्रत की मान्यता है। इसीलिए छठी मैया और सूर्य की उपासना की जाती है। 36 घंटे के कठिन व्रत और तपस्या के साथ साथ ये पर्व हमें प्रकृति से जुड़ाव का संदेश भी देता है। छठ महापर्व की आस्था देश ही नहीं विदेशों तक देखने को मिलती है। छठ महापर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें प्रकृति का स्वागत किया जाता है। उन तमाम चीजों को छठ मैया को अर्पित किया जाता है जो शुरुआत होनी होती है। जैसे गन्ने की खेती की शुरुआत होती है, मूंगफली की शुरुआत होती है। प्रकृति की गोद में पनपने वाली हर चीज को छठ माता के लिए दिया जाता है। ऐसा इस व्रत का महत्व होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन धर्म में अगर सबसे कठिन कोई व्रत है तो वो माता छठी मैया का है। अक्सर सनातन धर्म में उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा मनोज तिवारी के घर की दिखा रहे हैं। ये देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक छठ महापर्व के मौके पर उनको सम्मानित करते हुए। आपको बता दें कि ये निर्जला उपवास होता है और छठ महापर्व की धूम देश और दुनिया में देखने को मिलती है। प्रकृति की गोद से निकला ये महापर्व, प्रकृति से जुड़ाव का संदेश देने वाला ये महापर्व, आस्था का प्रतीक ये महापर्व हमें और प्रकृति के जुड़ाव को महसूस कराता है। और इसी चीज़ की वानगी पेश करती हैं वो तस्वीरें जब हमारी माताएं, हमारे पारिवारिक सदस्य एक साथ मिलकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देख रहे हैं। ये देखिए, 2 तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक लखनऊ से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डेप्यूटी सीएम, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और तमाम मंत्रीगण और अधिकारी मंच पर मौजूद हैं। और छठ मैया का ये पर्व जो है, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना, अर्घ अर्पित करना, उसके लिए वहां पर विराजमान है। और जो दूसरी तस्वीर है वो दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी के घर की हम आपको दिखा रहे हैं, जिनकी यहाँ पर लोगों का तांता लगा हुआ है। और छठ मैया जो छठ महापर्व है, आस्था का प्रतीक, सनातन का एक बड़ा त्योहार, एक लंबे समय तक चलने वाला व्रत मतलब उपवास, और उपवास का मतलब है उपासना। उपासना प्रकृति की उपासना। पंच तत्व से मिलकर ये शरीर बना है और ये शरीर इन पंच तत्वों में मिल जाता है। और इसी पंच तत्व को लेकर के ये जो छठ पर्व है, हम इसकी उपासना करते हैं। हम जल शक्ति में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य प्रस्तुत करते हैं। प्रकृति की गोद से निकली तमाम चीज़ों को प्रसाद के रूप में, प्रकृति की चीज़ों को हम माता छठ को अर्पित करते हैं। सुख, शांति, समृद्धि, इन तमाम चीज़ों के लिए, इन तमाम चीज़ों की प्राप्ति के लिए माता छठ की उपासना की जाती है। पहले दिन इस व्रत की शुरुआत नहाय खाए के साथ शुरू होती है। उसके बाद ये देखिए, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद आज तीसरा दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल शक्ति में दूध को प्रवाहित करते हुए, दूध अर्पित करते हुए, ये तस्वीरें। और ये देखिए, ये वो प्रसाद जो नया, प्रकृति की गोद से निकला हुआ सब नया होता है, वो तमाम चीज़ें जो हैं
वो छठ मैया को प्रस्तुत किया जाता है। और ये देखिए, ये तस्वीरें बहुत कुछ पेश कर रही हैं। सबसे बड़ी बात, हमारा जो देश है वो संस्कृति को अपनाता हुआ जा रहा है, संस्कृति का विस्तार हो रहा है। गणेश विसर्जन की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई और आज देश और दुनिया में होती है। गरबा की शुरुआत गुजरात से हुई, आज पूरे देश और दुनिया में होती है। छठ महापर्व की शुरुआत बिहार से हुई और आज देश का प्रत्येक राज्य समेत विदेशों में भी छठ महापर्व को मनाया जाता है। प्रकृति से जुड़ाव के संदेश देने वाला महापर्व, और जिसकी वानगी पेश करती हुई ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक और तमाम अधिकारीगण मौजूद हैं। अभी हम आपको तस्वीर सीधा लखनऊ से दिखा रहे हैं। और चलिए विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ चंदन भारती गया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, बिहार समेत पूरे देश में जो माहौल बन रहा है, छठ पर्व की जो धूम देखने को मिल रही है, किस तरीके की तस्वीरें गया से आ रही हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को दिखाएं। चलिए वापस हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हुई व्रतियां पूरे साजो श्रृंगार के साथ तो देखिए दो तस्वीरें, ये जो भगवान सूर्य देव को अर्पित किया जाता है। देखिए सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि छठ माता की पूजा होती है लेकिन अर्घ सूर्य को दिया जाता है। दरअसल सूर्य देव को जगत का पालनहार कहा जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड को, न सिर्फ पृथ्वी को, संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक सूर्य है। और सूर्य की उपासना करने मात्र से तमाम देवी देवताओं की उपासना उसमें निहित होती है। इसका साइंटिफिक रीजन भी है, साइंटिफिक कारण भी है और इसका आध्यात्मिक कारण भी है। सूर्य से शक्ति मिलती है और माता छठ शक्ति का प्रतीक हैं और हम शक्ति की उपासना करते हैं। चलिए अब आपको हम छठ महापर्व का महत्व बताते हैं। देखिए, माँ बच्चों की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। संतान सुख प्राप्ति के लिए व्रत रखा जाता है। सुखी जीवन के लिए इस व्रत के जरिए कामना की जाती है, इस व्रत की उपासना की जाती है। संतान प्राप्ति की इच्छा भी इस व्रत को करने से पूरी होती है, मनवांछित फल प्राप्त होता है। श्रद्धालुओं की भी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। व्रतियां, उनके परिवार के लोग जो उनके साथ व्रत में उनका सहयोग करते, उनकी भी मनोकामना पूरी होती है। घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है छठ महापर्व के व्रत करने से। माँ बच्चों की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती है। जिस तरीके से पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ और अहोई अष्टमी का व्रत बेटे की आयु के लिए, संतान की आयु के लिए, वैसे ही सुखी जीवन के लिए छठ व्रत बेहद महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति की इच्छा भी छठ महापर्व का व्रत रखने से पूरी होती है। श्रद्धालुओं की तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये हमने आपको बताया किस तरीके से इस व्रत का महत्व है। तो पूरे घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है माँ बच्चों की लंबी आयु के लिए। और देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, पूरी स्क्रीन पर आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी छठ पर्व
के मौके पर व्रतियों के बीच पहुंची हैं और सूर्य को अर्घ दे रही, भगवान सूर्य को अर्घ देती हुई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें भगवान सूर्य को, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हुई दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, कोई भी प्रदेश ले लीजिए, तमाम तस्वीरें छठ महाव्रत की व्रतियों की सामने आ रही हैं। और देखिए, एक तस्वीर में हम आपको डूबते हुए भगवान सूर्य को दिखा रहे हैं, उनसे कामना करते हैं। इस व्रत का एक और महत्व है, इस व्रत का सबसे बड़ा महत्व यह है और हमें एक सीख देता है कि जिसका अंत हुआ है उसका उदय जरूर होगा और जिसका उदय हुआ है उसका अंत जरूर होगा। इसलिए इस व्रत के जरिए जो संदेश मिलता है वो यही है कि जिसका अस्त हो रहा है एक दिन उसका उदय भी होगा। इसलिए हमें अस्त होने के साथ भी उनकी उपासना करनी है और उदय होने के साथ भी उनकी उपासना करनी है। एक और साइंटिफिक रीजन है, एक साइंटिफिक कारण यह भी है कि भारत में सूर्य अस्त होता है तो दूसरे देश में सूर्य का उदय होता है। तो सूर्य हमेशा उदयमान है, लेकिन भारत की अगर भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो उसके जरिए यह कहा जाता है कि सूर्य अस्त हो गया है। ये देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पर एक बार फिर बड़ा आरोप लगाया है। क्या है आरोप, आइए बात करेंगे नई दिल्ली से सांसद बासुरी स्वराज ने। आप मैम एक नया आरोप लगा रही हैं आम आदमी पार्टी पे, क्या तथ्य है और क्या आरोप है? आम आदमी पार्टी सरकार का एक फॉर्मूला रहा है झूठे वादे और बढ़ता बोझ दिल्ली की जनता पे। इस बार इलेक्ट्रिसिटी के मामले में उन्होंने दिल्ली की जनता पे दोहरा वार करा है। एक तरफ तो रेगुलेटरी एसेट्स इन्होंने डिस्कॉम कंपनीज के, आप ये देखिए, 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने दिए। अगर आप टैरिफ पॉलिसी देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो कहता है कि टैरिफ पॉलिसी एक स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये कंपनियों पे और दिल्ली सरकार पे बाध्य है। तो दिल्ली सरकार ने अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी की वायलेशन में सबसे पहले तो उनको ये रेगुलेटरी एसेट लगाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि टैरिफ पॉलिसी बहुत कहती है कि बहुत रेयर केस में आपको ये रेगुलेटरी एसेट इसकी परमिशन देनी चाहिए। ये केवल तब होना चाहिए जब किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो। पिछले 10 साल में ऐसा क्या था जी, इन्होंने 10 वर्षों से रेगुलेटरी एसेट की प्रैक्टिस को अलाउ करा। दूसरी बात, टैरिफ पॉलिसी कहती है कि ये 7 बरस के अंदर अंदर दिल्ली सरकार को रिकवर कर लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा। इसके कारण आप देखिए, रेगुलेटरी एसेट अब 21,000 करोड़ बन गए हैं। इसका अर्थ है दिल्ली की जनता पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा दिया है। और दोहरी मार मैं इसलिए कह रही हूँ कि इन डिस्कॉम्स को जो पैसा दिल्ली सरकार को लेना था उसको रिकवर करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं करा। तो जनता का पैसा, 26,000 करोड़ रुपए का पैसा जो जनता से लेना था वो दिल्ली सरकार ने नहीं लिया। तो एक तरफ तो 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा दिया जनता पर और दूसरी तरफ दिल्ली की जनता का 26,000 करोड़ रुपया रिकवर नहीं करा। इसके कारण आम आदमी पार्टी सरकार की जवाबदेही बनती है। मैं पूछना चाहती हूँ कि यदि आप जनता के साथ इसी तरह विश्वासघात करते रहेंगे और आप जनता के हितों के लिए काम नहीं करेंगे तो माननीय केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी, आम आदमी पार्टी सरकार को यहां सत्ता भोगने का कोई अधिकार नहीं है। कैमरामैन मनीष डोंडियाल के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अभी आप सुन रहे थे बासुरी स्वराज को, जो साफ तौर पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। अभी देखिए, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, छठ पर्व की छटा और अलौकिक घटा। ये देखिए, कालिंदी कुंज दिल्ली से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां व्रत रखे हुए हैं और भगवान सूर्य को अर्घ दे रही हैं, उपासना कर रही हैं भगवान सूर्य की। भगवान सूर्य की उपासना के साथ आज का जो व्रत है उसका तीसरा दिन है और कल उगते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ माता छठ
प्रसन्न होती हैं, परिवार को सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण करती हैं। इस व्रत की कई महत्व हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से जो व्रतियां व्रत करती हैं उनके पति की लंबी आयु होती है, बच्चों की लंबी आयु की कामना इसमें की जाती है। इस व्रत के करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि तमाम चीज़ें आती हैं और ये जो व्रत है ये हमें प्रकृति से जुड़ाव का एक संदेश देता है। तीसरा दिन है और आज शाम में डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो छठवर्तियां हैं वह तैयारी में जुटी हुई है। हम छठवर्तियां से बात करेंगे कि किस तरह पकवान बना रही है, क्या कुछ पकवान छठी मैया को चढ़ाया जाता है। हमारे साथ छठवर्तियां, उनसे बात करते हैं। क्या कहते हैं कि आज डूबते हुए सूरज को अर्घ देना है और अभी आप लोग क्या बना रही हैं? अभी वो पकवान बना रहे हैं। क्या सब बना रही है? ठकुआ, परोकिया, सोहारी, भुसवा, यही सब बना रहे हैं। बहुत उत्साह रहता है। हर साल इंतजार रहता है जो छठ पर्व आएगा तो हम लोग जो है बहुत धूमधाम से मनाएंगे छठ पर्व। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें किस तरीके से जो व्रतियां हैं वो जल में खड़ी हुई हैं और जल में खड़े होकर ऐसा कहा जाता है कि 6 घंटे तक जल में खड़े होकर भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। सोचिए, ये व्रत जो है ये शारीरिक दृढ़ता का उदाहरण पेश करती हैं महिलाएं, शारीरिक क्षमता का उदाहरण पेश करती हैं। ऋतु परिवर्तन का समय है और ऐसे में व्रतियां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जल में खड़े होकर, शाम के समय जल में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित करना, ये उनके अंदर जो भगवान सूर्य के प्रति जो भाव हैं वो उनको प्रस्तुत करता है, दिखाता है। ये देखिए घाट जो है वो सजे हुए हैं, घाटों पर अलौकिक छटा देखने को मिल रही है। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें आप देखिए इस व्रत को सिर्फ महिलाएं रखते हैं, लेकिन पुरुष जो होते हैं वो पूरा उनका साथ देते हैं। सर पर टोकरा रख कर ले जाते हैं और देखिए अर्घ दिया जा रहा है। ये तस्वीरें मतलब एक हमारी भारतीय संस्कृति का जो उदाहरण पेश करती हैं, ये अलौकिक हैं और ये विदेशों में भी ऐसी ही धूम देखने को मिल रही है। छठ का महापर्व पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं नहाय खाए खरना के बाद आज डूबते सूरज को अर्घ देने का जो त्योहार है वो यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट मुखर्जी नगर में, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से डूबते सूरज को अर्घ देने के लिए महिलाएं जो हैं पानी में खड़ी हुई हैं। बहुत ही अद्भुत तरीके से जो है यहाँ पर साज सजावट की गई है। वहीं जैसे जैसे सूरज डूबता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की जो भीड़ है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और देख सकते हैं कि किस तरीके से टोकरा लिए महिलाएं रस्मों को पूरा करते हुए सूर्य भगवान को, छठी मैया को प्रसन्न करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं छठी मैयाएं भी जो हैं यहाँ पर मनाई गई हैं, दीप जलाए गए हैं, सुगंधित अगरबत्तियां जो है यहाँ पर लगाई गई हैं और हर तरीके से जो एक रस्म है उसको पूरा किया जा रहा है ताकि इस छठ के पर्व पर छठी मैया को खुश किया जा सके। वहीं डूबते सूरज को अर्घ देने के लिए जो है महिलाएं यहाँ पर खड़ी हुई हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो है छठ का महापर्व जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है और केवल एक ही प्रार्थना की जा रही है कि छठी मैया सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो जर्नलिस्ट अरब के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। चलिए आपको सीधा ले चलते हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छठ व्रतियों को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। कि अखिल भारतीय भोजपुरी समाज का यह छठ महापर्व का ये 40वां वर्ष है। सन 1984 से ये लक्ष्मण मेला मैदान में यह आयोजन लगातार होता रहा है और अब तो यह न केवल भोजपुरी समाज का बल्कि अखिल भारतीय समाज का यह उत्सव बन गया है।
जहां कहीं देखो भोजपुरी समाज बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, देश और दुनिया में जहां कहीं भी गया, अपने साथ पर्व की सुगंध को ले जाकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। पर्व और त्योहार के पीछे का भाव भी यही है कि हम सब मिलकर के भेदभाव को समाप्त करके एक समरस समाज की स्थापना कर सके, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सके। विरासत से भटका हुआ व्यक्ति एक त्रिशंकु होता है, जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, और निरुद्देश्य कोई व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसमें कभी भी उसको न आत्मिक संतुष्टि हो सकती है और न समाज ही उससे संतुष्ट हो पाएगा। इसलिए विरासत को विकास के साथ जोड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, आज एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। और पर्व और त्योहारों के पीछे भी यही भाव होता है, हम सब मिलकर के इन आयोजनों में सहभागी। तो यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार न्यूज इंडिया पर छठी मैया को लेकर कवरेज लगातार जारी है।